तुमने ये सोचा था कि मैं भाग जाऊंगा? तुम जानते हो कि मुझे रोम का जल्लाद क्यों कहते हैं? आज पता चलेगा तुम्हें। हरगिज फिक्र मत करो, तुम्हारी जान लेके मैं दिखाऊंगा कि असल जल्लाद किसे कहते हैं। उस्मान, आज हम में से कोई एक ही जिंदा रहेगा। हम में से कोई एक ही बचेगा। चलो अब आ जाओ। ये तख्त मेरा है, तुम्हारा नहीं हो सकता। मेरी सा जमीन पे कब्जा करोगे? हाँ, अपने लोगों के लिए और नस्ब के लिए रुसवाई हो। तुम्हें कब्र भी कबूल नहीं करेगी। इमरान तैगिन, ये तुम्हारा आखिरी वक्त है। उठाओ, बाहर लेकर आओ उसे। चलो उठो, चलो काफिर, चलो। अल्लाह का शुक्र है, अब अतरानौस तुर्कों की मिल्कियत बन चुका है। शुक्र है अल्लाह का। अल्हम्दुलिल्लाह। तुम दोनों ठीक हो? जी वालिदा, ठीक है हम लोग। हाँ। बाबा, मेरी बेटी, हम जीत गए। मैंने आयशा की मौत का बदला ले लिया, मार डाला उसको। फख्र है मुझे तुम पर। उस्मान साहब कहाँ हैं? हाँ, वो आ रहे हैं सरदार। मेरे रब का करोड़ शुक्र है, शुक्र है उसका। अल्लाह का शुक्र है। आ जाओ सिपाहियों, ले आओ, सभी को दिखा दे। ये वक्त इंसाफ का है। इमरान तैगिन, उस्मान सरदार ने अथरानौस को फतह कर लिया है। यहीं पर इमरान तैगिन का इख्तिताम होता है। सुनो, आधा सोना तुम लोग आपस में बांट लो और बाकी आधे पर सिर्फ मेरा हक है। तुम इतने सोने का क्या करोगे कुनूर? जंग अभी शुरू हुई है और हमें हथियारों की जरूरत पड़ेगी। हम मगजा कला की तरफ बढ़ेंगे। हमारा असल मकसद वही है।
कार्दिनल, आ जाओ। सिपाहियों, इसे घुटनों पे बिठा दो। तो तुम्हें लगा तुम बच जाओगे मुझसे? हाँ, तुम्हें क्या लगा था कि काफिरों को बेहुरमती करने दूंगा अपनी सरजमीन की? कहां है हाँ? वो जिस पे इंहिसार किया तुमने, ये रहा। देखो, ये खड़ा है। ये बताओ, अजीम पादरी बनना चाहते थे तुम? हाँ? अगर इस जंग में फतेहयाब हो जाते तो शायद तुम्हारा ये ख्वाब पूरा हो सकता था। लेकिन तुम तो शिकस्त खा गए। अब तुम वापस जाओगे और इसका सर भी जल्द लौटा दिया जाएगा। ये हमें रोकना चाहते थे, लेकिन हम रुकने वाले नहीं हैं। हमारा मकसद वाज़ेह है। एक तरफ बुरसा और एक तरफ इज़्निक हदफ होगा। ये ईमान है हम लोगों का, ये बहुत जल्द हमारे होंगे। गुंदू सरदार, आप अपने सिपाहियों को साथ लेकर इज़्निक की तरफ रवाना होंगे और मैं अपने साथियों के साथ बुरसा जाऊंगा। आप ख्वाब देख रहे हैं उस्मान साहब, ये इतना आसान नहीं जितना आप सोच रहे हैं। बुरसा और इज़्निक आज नहीं तो कल हमारे होकर ही रहेंगे। कार्दिनल, याद रखो कि हर शय जो तुम्हारी थी अब हमारी है। इसे घोड़े पर बिठा दो, पादरी के पास भेजो, यही उसे बताएगा। जाओ और उसे अपनी शिकस्त का बताओ जाके, और उस्मान सरदार का भी जाओ। हम अपनी ताकत बढ़ाकर वापस लौटेंगे उस्मान साहब। आइंदा जब भी तुम यहां आओगे तो एक अजीम रियासत देखने को मिलेगी। चलो जाओ। जैसे ही हम बुरसा और इज़्निक की तरफ जाएंगे, जरगुताए, जनाब। तुम सफीर के तौर पर मैकेजे जाओगे और उनसे ये कहोगे, दोनों शहर हर तरफ से मुहासरे में हैं और उनकी तरफ से कोई भी मदद नहीं आएगी। तो इसलिए जितनी जल्दी हो सके मैकेजे हमारे हवाले कर दें। जो हुक्म आपका जनाब। चलो फिर, बिठाओ इसे नीचे। क्या जंग खत्म हो गई उस्मान? और ये
यहीं खत्म होती है। तुम्हारी ये मौत हमारे लिए खुशियां लाएगी। हाँ, क्या कुछ नहीं किया, कितनी चालें चली हमारी खुशियों को बर्बाद करने के लिए। ये रही हमारी बेटी एल्चिम खातून और मेरा बेटा ओरहान। इंशाअल्लाह जल्द इन दोनों की शादी होगी। मैं चाहता था कि तुम मरने से पहले ये जरूर सुनो। इनकी खुशियां तुम्हें मुबारक हो। आखिरकार तुमने दो तुर्क सरदारों को एक कर दिया। बस खामोश। तुर्कों को अपनी जुबान से नाम भी मत लेना। उठाओ इसे। तुम तुर्कों का नाम लेने के काबिल भी नहीं। तुम्हारे खून के अंदर असलियत नहीं, सिर्फ सफाकियत है। तुम वो हो जिसने अपनी कौम से भी गद्दारी की है। तुम मायूसी हो अपने नस्ब के लिए और रुसवाई हो सल्जूकों के लिए। गद्दार, मुनाफिक। और किन अलकबात से नवाजो तुम्हें? कुछ रह गया? तुमने सबके लिए खुद को कुर्बान किया, वरना तुम तो बहुत पहले ही अकेले मारे जाते। रवायात, ये फतवात सब झूठ है। वाकई में? देखो, कुल्हाड़ा मेरे हाथ में है। इस हकीकत को देखो। लेकिन मैं रिवायात से दस्तबरदार नहीं होता। तुम एक हाकिम खानदान की औलाद हो। लानत हो ऐसी नस्ब पर, रस्मों रिवाज पर और इन फतूहात पर। लानत हो। तुम सब जहन्नुम की आग में जलोगे। देख लेना, तुम सब जलकर तबाह हो जाओगे। तुम सब जहन्नुम की आग में जलोगे। जंग अब खत्म है। उठाओ इसे और भिजवाओ शहंशाह के पास, और उसे ये बताना कि अगर मेरी सरजमीन पर किसी और को भेजने की जरूरत की तो इतना याद रखना, मैं उसका सर उतार कर रख दूंगा उसके महल में। इन बच्चों की जसारत से और जवानों के हथियारों से और हमारी खवातीन के जुनून से फतह एक बार फिर हमारी। तो फतह हमारी हुई उस्मान साहब। बिल्कुल, हाँ, ऐसा ही है। मेरे रब का करोड़ शुक्र है। शुक्र है उस जात का। हाँ जर खुताए, क्या हुआ, थक गए हो क्या? जनाब, हरगिज़ नहीं, हरगिज़ नहीं। अभी तो शुरुआत है। हमारे फतह करने के लिए बहुत से खले और फना करने के लिए कई कुफार भी हैं। हाँ, हम अपने रब्बे करीम का करोड़ शुक्र अदा करते हैं कि उसने ये जिम्मेदारी सौंपी। अल्लाहु अकबर, 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 अल्लाहु अकबर।
कोहनूर, अगर तुमने एक भी कदम उठाया तो जान से मार दूंगा। क्या? कोहनूर, तुम हुक्म अदूली कैसे कर सकते हो? खड़े हो जाओ। उठ जाओ, खड़े हो जाओ। इधर मरने वाले हो, सीधे खड़े हो जाओ। हाँ, इधर देखो, मुझे देखो। खड़े रहो। उठो। इधर देखो मुझे, देखो मुझे। सजाए मौत देता मगर मैंने तुम दोनों को कबीले से निकाल बाहर किया और मैंने जंग से रोका था तुम्हें। हाँ? क्या किया तुमने? क्या किया तुमने? देखो मुझे, मेरी पीठ में छुरा कौंपा। क्या है ये? मुझ पर ही वार कर रहे हो? मेरे साथ बैठकर तुमने मेरे कबीले का नमक नहीं खाया क्या? बताओ मुझे। जवाब चाहिए, मुझे जवाब चाहिए। मैं सिर्फ वही काम करता हूं जो मैं जानता हूं सरदार। इधर आओ जरा, इधर आओ जरा। ये सब तुम्हें सिखाया था मैंने? क्या ये सब कुछ सिखाया था तुम्हें? बोलो ना। क्या तुम यही करने के लिए साथ थे मेरे? हाँ? तुम्हारा जख्म आज तक इस सीने में है। तुम्हारी हर गलती माफ की, खानदान में शामिल किया और तुम्हें लश्कर का सिपह सलार बनाया। लेकिन ये क्या है? तुमने क्या किया मेरे साथ? बताओ। मुझे धोखा देने की वजह क्या थी? मैं सब कुछ जहाद के लिए करता हूं, मैंने रास्ता नहीं बदला। रियासत का सोना चोरी किया तुमने? मैं सिर्फ जहाद के लिए निकला था, यही मेरा तरीका है। क्या कह रहे हो ये? ले हो जाओ, जिहाद कर रहे हो? हाँ? रियासत का सोना और यतीमों का हक एक ही चीज है। किसने, आखिर तुम्हें किसने इख्तियार दिया? किसने? हाँ? इख्तियार किसने दिया? ये सोना आपकी दी हुई जायदादों में से एक है। तलवार का हक भी इनमें शामिल है। अगर मैं वो सोना खर्च ना करूं और अपनी जान अल्लाह की राह में दे दूं तो मैं बुज़दिल हूं। आज तक मैंने जो भी हक दिया तुम्हें, वो तुमसे आज मैं वापस लेता हूं। और जो तुमने किया उसकी अदायगी के तौर पर तुम्हारी जान के अलावा कुछ कबूल नहीं। बहुत हो गया उस्मान साहब। आप इंसाफ इंसाफ कहते रहते हैं और बगैर सबूत के थप्पड़ मारे जा रहे हैं। अली साहब, आपको भी यकीन नहीं आया? तुर्गुत साहब को बचाने के लिए जिसने पूरी कोशिश की, मैं उसको देख रहा हूं। इस मामले में गद्दारी कहां है? बाकी सब फजूल बातें हैं, समझे? फजूल है, हाँ। आ जाओ जरा, आ जाओ। हाँ, चलो बताओ जरा। अब जबकि सर कुछ नहीं बोल रहा तो फिर कदम बोलेंगे।
बताओ। चलो बताओ। हुजूर, ये बारकर आर्यूस का तालिब इल्म था। खामोश! अपनी जान बचाने के लिए मुझ पर बहतान लगा रही है। इन्होंने ये सब मिलकर तरतीब दिया। मेरा इसमें कोई कसूर नहीं है हुजूर। मैं तो एक सिपाही हूँ बस। सरदार ने जो कहा मैंने वही किया। रहम करें, माफ करते हैं। आगे बताओ। सोद को इन्होंने मिलकर उड़ाया और फिर उमर साहब, इवाज साहब, सबको मार डाला। निकोला, आर्यूस, रोमानुस समेत हर दुश्मन को खबर पहुंचाई। हुजूर, मुझे जो मालूम था मैंने सब बता दिया। मुझे माफ कर दें, इल्तिजा करता हूं आपसे। अली साहब, आप जल्दी कर रहे हैं। अभी तो और सुनना बाकी है, इससे कहीं ज्यादा देखना बाकी है। थोड़ा सब्र कीजिए। नहीं, ये रहा। देख लिया? ये किसी और की भी दाढ़ी में छुपा था, जानना चाहेंगे? सिपाहियों, लेकर आओ उसे जरा। अली साहब, आता साहब, इधर आइए जरा। ये रहा। ये इस बात का सबूत है कि अहमद भी उन्हीं लोगों में से एक था। अहमद कैसे? ये तो धोखा दिया, अपनी गद्दारी में मुझे शरीक किया। गद्दार! कातिल! कातिल! तुमने उमर साहब की जान ली, अपने ही सुसर इवाज साहब की जान ली। रोमानोस के साथ
निकोला के साथ भी ताउन किया। बताओ ना, बताओ जरा, तुमने ऐसा क्यों किया? तुम्हारे जैसे लोग जो सिर्फ अपने लिए ताकत चाहते हैं, सरदारान की नस्ल से, उनके नस्ब से, जो अपने अजदाद की तरफ सरदारी के वारिस हैं, तख्त संभालते हैं। इस जिंदगी में मैंने अपने पंजे जमाए उस्मान। इंसान की तरह अकेला पैदा हुआ और अकेला मर जाऊंगा, अकेला ही रहा। अब अगर मुझसे पूछो कि क्यों, तो बताता हूं तुम्हें। ताकत के लिए, अपनी इज्जत के लिए। मैं समुंदर में गिरा तो आर्यूस ने सहारा दिया। ये ताकत बहुत जहरीली है उस्मान। मैं एक सरदार बन गया, लेकिन मुतमईन नहीं था। मैं अपने करीबी लोगों के लिए एक खतरा बन गया। तुम्हें तबाह करने के लिए शैतान के साथ तावन किया। और अब मैंने ही उमर को मारा, मैंने ही ईवास को भी मारा, यहां तक हम में से एक अहमद, उसको भी मार डाला मैंने। अली साहब, ये रहा वो कातिल। मुझे मारने के लिए इंतजार मत करो उस्मान, जल्दी करो। लेकिन मैं अपनी सल्वी से मिलकर बहुत खुश हूं। शाबाश। तुम्हारे जैसे लोग हकीकी मोहब्बत के मुस्तहिक नहीं। तुमने जिसके बाप को कत्ल किया उसी खातून के साथ रहते रहे। वो इंसान हो जो इक्तदार के लिए इज्जत और फख्र बेच देता है। ऐसा गद्दार बेनस्ल ही जाना चाहिए। तुम्हारा इंतकाम ले लिया मारी। अल्लाहु अकबर! अल्लाहु अकबर!
कहाँ जा रही हो खातून? हाँ, अपने अमाल की सजा नहीं काटोगी? आखिरी दुआ मांग लो, तुम मांग लो आखिरी दुआ। इसका खून मैं बहाऊंगा बौरान सरदार। रुक जाए। हाथ नहीं कांपने चाहिए। शाबाश। अब मैं तुम्हारा सर घर से अलग करूंगा उस्मान। आ जाओ देख लेते हैं। आ गया वक्त तुम्हारा ओलुगा। हाँ, कहा था ना मैंने, दांत के बदले दांत, खून के बदले खून और जान के बदले जान लूंगा मैं। चलो आ जाओ अप्सरा, आ जाओ। क्या किया? मेरे लोगों पर तुमने जुल्म किया। तुमने मेरे मासूमों की जान ली। ओलुगान, हाँ ओलुगान। चलो अब तुम्हारा आखिरी वक्त आ गया। तुम सल्तनत नहीं उस्मान, बकरियों के चरवाहे हो। प्लीज देख लो, तुम्हारे कदम तले रौंदी जाने वाली सरजमीन अब मेरी है। यहाँ सरदार भी मैं, रियासत भी मैं। घटिया, काफिर। वालिदा, हमें जाना होगा। सिपाही मर रहे हैं, मजीद नहीं टिक सकते। यहाँ वापस आकर मैं किसी एक को भी जिंदा नहीं छोड़ूंगी।